आदाब दोस्तों, मैं जन्नत फिरदौस मिडनाइट स्कैरी स्टोरी से आज आपके सामने फिर से हाजिर है एक नई कहानी लेके। लेकिन कहानी सुनाने से पहले एक छोटी सी इल्तिजा, जिन लोगों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज कर लें और वो बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर दें, ताकि जब हमारी कोई नई कहानी आए तो उसकी सीधी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब बिना वक्त जाया किए सीधा चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। 1000 बार अपनी बेटी से कहा मैंने, 1000 बार समझाया उसे कि खुशबू ना लगाया करे, देर रात ना नहाया करे, बाल खुले ना रखा करे, रात में बालों को बांध कर सोया करे, लेकिन वो कभी नहीं सुनती थी। आज मैं जिसकी कहानी बताने जा रही हूँ वो मेरी बेटी सारा है। मेरी बेटी सारा अपने नाम की तरह खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, आंखों का रंग हल्का हरा, बाल लंबे सुनहरे, रंग बिल्कुल साफ, बेहद खूबसूरत, आवाज भी बहुत प्यारी और चंचल भी बहुत थी मेरी सबा। मैं अपनी बेटी से जब भी काम कहती वो बड़ी आलस करती। करने के लिए तो वो कर देती, लेकिन बहुत धीरे धीरे। पढ़ाई उससे होती ही नहीं थी। ऐसे पूरी रात जागती, लेकिन किताब खोलते ही नींद के फरिश्ते उस पे हाजिर हो जाते और वही बाल खुले करके सो जाती। बहुत प्यारी लगती सबा, बिना किसी मेकअप सरो सिंगार के। मैंने घर में सभी को, खासकर सबा को, घर की छत पर मगरिब बाद जाने से मना करती थी, पर वो बाल बिखराए अक्सर चली जाती नजर बचा के। उस शाम तो हद ही हो गई। वो नजर बचा के कब छत पर चली गई पता ना चला, और साथ ही खुशबू भी लगाया था। सफेद रंगत पर गुलाबी लिबास बहुत जच रहा था। बालों को हल्के से जोड़े में उसने कैद किया हुआ था, जो कि हवा के चलने से खुलकर उसकी पूरी कमर तक बिखर गए और वो बेहद हसीन लगने लगी। ये वही पल था जब उसने सबा को पहली बार देखा था। वो उस पर अपना दिल हार बैठा, पहली नजर का इश्क हो गया था। तभी सबा को मैंने आवाज दी, उसे नीचे बुला लिया। सबा के नीचे आने से शायद वो बेचैन हो गया था। वो नहीं चाहता था कि वो उसकी आंखों से दूर हो। उसे डांट लगा ही रही थी कि क्यों गई थी मगरिब बाद छत पर, बाल बिखरे, उस पर से खुशबू लगाए। मैंने उसे कहा तू बस इधर आ, और वो हंसती मुस्कुराती नीचे उतर रही थी। लेकिन सीढ़ियां उतरते उतरते वो कब बेहोश हो गई पता ना चला और मेरी चीख निकल गई। अपनी बच्ची को बेहोश देख मेरी तो जान निकल गई। सभी डर गए थे, सब डर से गए कि सबा को अचानक हो क्या गया। इतना खूबसूरत दिखने वाला चेहरा ऐसे बेजान क्यों पड़ा दिख रहा था। जब सबा ने आंखें खोली तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। जो चेहरा इतना हसीन था न जाने क्यों इतना खौफनाक दिख रहा था। सबा के भाई और उनके वालिद साहब फौरन सबा को पीर बाबा के पास ले गए बिना वक्त बर्बाद किए। सबा के बाबा ने सारी बात पीर बाबा को बताई। पीर बाबा ने सबा को देखा और कहा, इस बच्ची पर जिन आ बैठा है। हम सबके होश उड़ गए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। हमने पीर बाबा से बहुत इल्तिजा की कि कुछ तो वो कर दे। पीर बाबा ने दुआ पढ़ी और एक तावीज सबा के लिए दी। उन्होंने कहा कि ये तावीज इस बच्ची से बिल्कुल जुदा न करना, ये हर वक्त इसके पास होना चाहिए। वो जिन आस पास ही है, क्योंकि वो उन पीर बाबा को महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा कि वो बेहद गुस्से में है। इस बच्ची को इस तावीज से हरगिज अलग न करना, चाहे कुछ हो जाए। ये तावीज इस बच्ची के पास बिल्कुल रहनी चाहिए। सबा और मैं सब कोई वापस वहां से आ जाते हैं। हम सबा को लेके बहुत परेशान थे। कुछ दिन तो कोई हरकत ना हुई।
कभी कभी सबा बेहोश हो जाती थी, लेकिन पीर बाबा ने कहा था कि कुछ वक्त इस पर कमजोरी जरूर रहेगी। तो खैर वो कोई डरने की बात न थी। बहुत दिन से ना खाने पीने की वजह से सबा काफी कमजोर सी हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे सबा फिर से पहले जैसी होने लगी। उसी बीच सबा के लिए एक बेहद अच्छा रिश्ता आया हुआ था। लड़के वाले बहुत अच्छे थे, खुद लड़का भी बहुत अच्छा था। लड़के का नाम वली था। सबा से हमने उसकी रजामंदी ली। सबा राजी थी निकाह के लिए। शादी की सारी तैयारियां हमने बहुत ही एहतियात से की। हमने एक पल के लिए बिना सबा को अकेला छोड़ा और ना ही उससे तावीज अलग होने दिया। हर वक्त कोई ना कोई सबा के साथ जरूर होता। लेकिन जिस रोज उसके ससुराल वाले हल्दी लेके आए, उसे हल्दी लगाते, न जाने कैसे सबा ने अपनी तावीज उतारी और वहीं मेज पे भूल गई। सारी रस्में बड़ी अच्छे से गुजर गई, लेकिन रात अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से फिर हो क्या गया। तभी हमने देखा कि उसके गले में वो तावीज ना था। हम लोग हर जगह ढूंढने लगे कि कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया। फिर उसके भाई को वो तावीज मिल गई। रजा रजा ने कहा कि ये रही वो तावीज, और हमने उसे फौरन पीर बाबा के पास ले गए। पीर बाबा ने कहा कि मैंने कहा था इस चीज को इससे अलग ना होने देना, और वो भी हल्दी लगी लड़की तुम लोग लेके आए हो। वो सख्त नाराज हो रहे थे। फिर भी उन्होंने फिर से उस पे दम किया और उसे वो तावीज फिर से पहनाया। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गई। निकाह के दिन भी करीब आ चुके थे। निकाह के रोज हम में से हर एक इंसान बहुत एहतियात में था और चौकन्ना भी, कि एक गलती ना हो। सबा बेहद प्यारी लग रही थी दुल्हन के जोड़े में, और सब कुछ अच्छे से हो गया। सबा का निकाह वली से हो गया। सबा निकाह करके वली के साथ रुखसत हो जाती है। आखिर क्या हुआ सबा के साथ? क्या वो जिन हमेशा के लिए सबा को छोड़ के चला गया, या उसने सबा का जीना मुश्किल कर दिया? ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप हमसे कनेक्ट रहिए, सेफ रहिए। हम फिर मिलेंगे। तो क्या था, मैं तेनों फिर मिलांगी पार्ट 2 में।